हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं वेट बाय वेट एंड मोलालिटी का रिलेशन। लास्ट क्लास हम लोगों ने वेट बाय वेट एंड मोलालिटी का रिलेशन देखा था। आज हम वेट बाय वेट एंड मोलालिटी का रिलेशन देखेंगे। मोलालिटी मोलालिटी साउंड सेम करता है, बट हाँ, इसमें है बहुत डिफरेंस है ना। मोलालिटी में नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं लीटर में, जबकि मोलालिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं, वो भी केजी में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और ये रहा आज का हेडिंग, वेट बाय वेट एंड मोलालिटी। तो सबसे पहले मैंने वेट बाय वेट एंड मोलालिटी का बेसिक फॉर्मूला लिख दिया ताकि आपको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी रहे कि ये होते क्या है। तो जिसका भी आपको वेट बाय वेट निकालना है, उसका वेट ऊपर, नीचे टोटल वेट इनटू 100। क्योंकि हम ये सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो वेट ऑफ सॉल्यूट ऊपर, नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इस प्रकार से आपका वेट बाय वेट आएगा। वहीं बात करें अगर मोलालिटी की, तो छोटे एम से इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जबकि मोलालिटी को बड़े एम से दिखाते हैं, मोलालिटी को छोटे एम से। ठीक है, तो फॉर्मूला भी देख सकते हैं आप। गिवन मास अपॉन मोलर मास को मल्टीप्लाई किया गया मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि ग्राम में होना चाहिए, और ऊपर 1000, क्योंकि ग्राम नहीं वो केजी में लेते हैं, पर ग्राम को केजी में करने के लिए 1000 से डिवाइड और मैथ्स के हिसाब से 1000 ऊपर। तो ये बेसिक इनके फॉर्मूले हो गए। अब कुछ अगर एग्जांपल्स की बात कर लें, वैसे तो एग्जांपल्स आपको पता होंगे क्योंकि मोलालिटी की वीडियो हमने बना रखी है, बट फिर भी अब नई वीडियो है ये, तो इसमें आपको दोबारा से हम एक एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 3M HCl, ऐसे कहीं लिखा है, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि 3 मोल्स ऑफ HCl इन 1 केजी सॉल्वेंट। ये इसका बेसिक सा मीनिंग है कि 3 मोल्स HCl के डाले गए हैं या डिसॉल्व्ड हैं या प्रेजेंट हैं इन 1 केजी सॉल्वेंट। अगर आपको सॉल्वेंट मेंशन नहीं किया गया है तो आप सॉल्वेंट की जगह पे हमेशा पानी मान के चलेंगे, इस बात को आप दिमाग में रखें। ठीक है जी। वहीं अगर बात करें वेट बाय वेट की, तो लेट्स से कहीं लिखा है 20% NaOH, है ना, कहीं लिखा है 20% NaOH, तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि 20 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ये इसका मीनिंग है, बहुत इजी सा मीनिंग, आप ध्यान से देख लीजिए। और अब हम अपने क्वेश्चंस पे डायरेक्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चंस का फॉर्मेट वही रहेगा कि पहले मैं आपको वेट बाय वेट दे दूंगा, मोलालिटी पूछूंगा, देन आपको मोलालिटी दे दूंगा, वेट बाय वेट पूछूंगा। तो 2 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, बाकी के 2 आपको होमवर्क मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है कि 15% यूरिया आपको दिया हुआ है वेट बाय वेट, और आपसे मोलालिटी पूछी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेंसिटी मेंशन नहीं है, इसका मतलब डेंसिटी के बिना भी काम हो सकता है, और इसीलिए ये एक आसान टॉपिक भी माना जाता है। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि आप 15% वेट बाय वेट का मीनिंग निकालिए, क्या इसका मीनिंग बनेगा। तो अभी आपको सिखाया था कि जितना भी परसेंट लिखा है उतना ही ग्राम वो चीज यानी यूरिया प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है जी, 15 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। आपको अगर मोलालिटी निकालना है बेटा, तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या था कि मोलालिटी इज इक्वल टू GM इंटू 1000 अपॉन में MM, और मास ऑफ सॉल्वेंट वो भी, बोलिए जी हाँ, ग्राम में। मास ऑफ सॉल्वेंट आपको ग्राम में चाहिए। अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। तो थोड़ा नोटिस करें तो GM ये रहा हमारे पास 15 ग्राम। ठीक, और मोलर मास अगर आपको चाहिए तो यूरिया का मोलर मास आप यहाँ से निकाल के देख लेना, कैलकुलेट कर लेना, 60 आएगा। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेना। नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 वजन होता है। सबको जोड़ेंगे तो आपको 60 मिलेगा। अब बिना किसी देरी के हम पुट करने जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, GM को आप अगर पुट करें तो GM कितना है 15, मोलर मास कितना है बेटा 60। अब मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में चाहिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो ये आपका 100 ग्राम सॉल्यूशन है, ये यहाँ पे पुट मत कर दीजिएगा क्योंकि वहां मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं सॉल्वेंट लिखा है। आपको अगर इसमें से निकालना है तो आप एक काम करिए, ये जो सॉल्यूशन का वजन है ये 2 लोगों से जुड़ के बना होगा, एक तो होगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। ठीक, अब सॉल्यूट कितना ग्राम है, तो ये रहा 15 ग्राम। अगर सॉल्यूट है तो 100 में से सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम। अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम है, ये 15 ग्राम है, तो भैया बचा हुआ 100 में से 15 गया, 85 ग्राम आपका सॉल्वेंट होगा। तो आप 85 ग्राम यहाँ पे पुट कर दीजिए और ऊपर कर दीजिए 1000। अब आपको यहाँ बेसिक मैथमेटिक्स अपनी लगानी है और काटापीटी करके आपका आंसर आ जाएगा। हम फटाफट अगर कर लें तो 15 1 जा 15, 15 6 जा, सॉरी 15 4 जा 60, और कुछ कट रहा है, हाँ 4 एकम 4, ये 25 बार में ये 0। इसके बाद 5 ही डबल से काट लेते हैं, 5 एकम 5, 3 5 7 17, और 5 25 0, 17/50 है ना। और मतलब 50/17। और अगर वो 51 होता तो 51/17 यानी 17 या 51 3 आंसर आ जाता, बट वो 51 से कम है तो 3 आंसर नहीं आएगा। अगर ऑप्शन MCQ है और ऑप्शंस में अगर 3 से थोड़ा सा कोई पहले आंसर है तो आप जरूर उस पर टिक मार दीजिएगा, वही सही आंसर होगा। बट हाल फिलहाल इसको अगर सॉल्व करें तो ये आएगा
2.94 के आसपास आपका मोलालिटी आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस प्रकार से जो मोलालिटी पूछा था वो 2.94 आएगा। आप प्लीज इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया है, 4 मोलालिटी आपको NaOH की दे रखी है और आपसे वेट बाय वेट परसेंट पूछा है। तो बिना किसी देरी के इसको जल्दी से कर देते हैं। 4 MnOH का मीनिंग क्या हुआ कि 4 मोल्स ऑफ NaOH इन 1 kg, या आप कह सकते हैं 1000 ग्राम सॉल्वेंट, ये इसका मीनिंग होगा। ठीक, अब आपको वेट बाय वेट परसेंट निकालना है, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट ऊपर चाहिए, नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये 4 मोल्स ऑफ NaOH से ही आपका GM आ जाएगा, गिवन मास, मोल इनटू मोलर मास। मोलर मास, मोल कितने हैं 4, मोलर मास NaOH का अब तक तो आपको रट गया होगा 40 होता है, और इस प्रकार से ये आ गया आपका आंसर 160 ग्राम। ठीक है जी, तो गिवन मास आपका 160 ग्राम आ चुका है। अब सॉल्वेंट का वजन देखते हैं, सॉरी सॉल्वेंट का कह रहा हूं, सॉल्यूशन का वजन है ना। वेट बाय वेट परसेंट अगर आपको चाहिए तो आपको चाहिए वेट ऑफ NaOH ऊपर, नीचे आपको चाहिए वेट ऑफ सॉल्यूशन, इनटू आपको करना पड़ेगा 100। ये फॉर्मूला है, इसके हिसाब से आपको काम करना है। तो वेट ऑफ NaOH आप देख सकते हैं कि 160 ग्राम है, आप यहाँ पे पुट कर देंगे। बट आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? आपको, ये तो सॉल्वेंट का वजन है भाई, आपको चाहिए सॉल्यूशन का वजन, तो ये सॉल्वेंट का वजन और ये सॉल्यूट का वजन, दोनों को अगर आप ऐड कर दें तो आपको सॉल्यूशन का वजन भी आ जाएगा। तो 1000 ग्राम में 160 जोड़ोगे तो 1160 ग्राम बनेगा। अब हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं, 160 नीचे, नीचे 1160 इनटू में 100, है ना। काटापिटी कर लो फटाफट, 0 से 0 कट गया, तो ये आ जाएगा आपका 1600 बाय 116, फिर ये काट दो 800 बार में, ये कट जाएगा 2 पंजे 10, ये 58 आएगा, 2 5 जा, हाँ, इसका ये कट जाएगा 400 बार में, और ये कट जाएगा आपको 29 बार में, और 400 अपॉन में 29 आ गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 13.79। ठीक है, और ये आपका परसेंटेज, क्योंकि आप वेट बाय वेट निकाल रहे हैं। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक बार फिर भी आप क्रॉस चेक कर लेना, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक ना हो गई हो। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलिए, अब देखिए, 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दे दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें मैंने HCl का वेट बाय वेट परसेंट दिया है 2.5 और आपको मोलालिटी पूछा है। यहाँ पे मैंने आपको मोलालिटी दिया है 0.195 H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, जिसका रोटन एग स्मेल होता है, सड़े हुए अंडे जैसी इसकी स्मेल होती है, और आपको इसका वेट बाय वेट परसेंट निकालना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इसका क्वेश्चन समझ आए होंगे और आप इसका होमवर्क करके इसके जो आंसर्स होंगे वो कमेंट में जरूर लिखेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।